चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भी किसी को नहीं जैसे थोड़ा मैं जाएगा जम्मू में हाँ तो उसको काटना चाहिए। Action and more events in today. सप्ताह भर का अवधि का लंबा प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद 5-6 को हमारा जो फाइनल प्रोग्राम है, जिसमें हर यूएलबी में एक विजिटिंग ऑफिसर को जीएडी ने नॉमिनेट किया है। वो यहाँ पे आएंगे, जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनके जो सरकार की जो स्कीमें हैं वो उन तक पहुँचाएंगे। इस जो कार्यक्रम में हर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि आज आपने देखा कि सभी ने कैंप्स लगाए हैं और ये जो कैंप है पूरे हफ्ता चलेंगे। और इस जो कैंपिंग का ये बेनिफिट है कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार कौन सी स्कीमें चला रही हैं, उनसे कौन सा बेनिफिट वो उठा सकते हैं और जो उनको कौन कौन सी लोनिंग है। और सर हमने पूरा जो वीक लॉन्ग एक पहले ही मॉड्यूल बनाया हुआ है, उसमें कल हम थोड़ा सा इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में भी ब्रीफ करेंगे। वो तो हमने पूरा एक हफ्ते का प्लान बनाया हुआ है कि हमें क्या क्या करना है इस जन अभियान में। और ऑनरेबल सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप अपना इतना बिजी शेड्यूल निकालकर यहाँ पर आए। तो लगातार 28 से जो हमारा माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम चल रहा है। तो अलग अलग, जैसा कि आपने जहाँ देखा, आज वो स्टॉल हैं, कल और लगे थे, आगे इस प्रकार से डेली के हम 5-6 प्रोग्राम सर कर रहे हैं। तो हम आज ये चाहते हैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। सबसे पहले इज्जत योग हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा वाइस प्रेसिडेंट जी, मेरे साथी श्री अतुल गुप्ता जी, जो आज अब ट्रेडिशनल डीसी मेरे साथ ये रेवेन्यू उठाती और एसी का काम भी कर चुके हैं और उसके पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए मैंने कहा मेरे साथी ये नहीं कि वो सर्विसेज से बहुत अच्छे अफसर हैं, ये आपको कुटुआ की खुशनसीबी है कि एक अच्छे अफसर आपको मिले। सरदार साहब जो अलग अलग रूप में यहाँ के मोजिज़ शहरी भी और आपके नुमाइंदे भी हैं, चौधरी साहब, उनके साथ वार्ड मेंबर साहिबान, मैडम हमारी वार्ड मेंबर यहाँ तशरीफ फरमाए। मुझे बड़ी खुशी तो होती है जब आप किसी फंक्शन में जाते हो, पर जिस तरह से आपने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है, मेरे आने और मेरे बुलवाने तक आपने 15 मिनट लिए होंगे। ये चीज़ की साबित चलती कितनी ऑर्गेनाइज लोग हैं आप। और मुझे नहीं पता चला, मैं आया हूँ, अच्छा आपने बोला माइक लो, तो कितना सुलझा हुआ तरीका। और ये मेरे लिए एक डिस्कवरी है, सच बोलूँगा, यानी कि बोलने के लिए बोला जा रहा। आप वकील हैं, साथ में बाकी लोग भी पढ़े, ये किसी टाउन की बाकी चीज़ें साफ सफाई तो है, उसकी दिखता है कि वहाँ पे लोग सुलझे हुए और ऑर्गेनाइज लोग हैं। मैं पहले तो इस चीज़ की मुबारकबाद आपको दिल से दूंगा। और दूसरा, जैसे अतुल जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि मैं इस साल में गया और मैं प्रो ये देखा, मैं खुद ग्रहण कर रहा था। तो इसलिए जैसे इन साहब ने बताया जो बैग्स आए हैं, मैं भी ढूंढता हूँ, तो कोई मतलब 300 को 500 मुझे ड्रम मिलते हैं, तो कई बार हम कबाड़ी के पास जाते सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए तो एक एजुकेशन है। तो मैं समझता हूँ कि माई टाउन माई प्राइड आपका कामयाब है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग एजुकेट हुए। मैं तो एजुकेट हुआ ही और बहुत सारे लोग एजुकेट हुए। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो एग्रीकल्चर विभाग ने और प्रेसिडेंट और उनके जो साथी हैं प्रेसिडेंट साहब के, उन्होंने यहाँ शुरू किया। मुझे लगता है इसका आपको लाभ पूरा फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि टाउन है, ये भी ग्रामीण पिंड लोगों को बाड़ी तो होती, लेकिन छातो होता, बेड़ा होता, पसारी होती, मुझे लग रहा है उससे मते पर मतलब उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इतने हेल्दी है, साइंटिफिक है, इतना बड़ा सस्ता है। 150 रुपये का 10 भी लाए तो 3000 रुपया जेबल बनने भी खर्चे और 300 महीने की कीमत लगती थी सारी, तो फूटा करने के लगना है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी एजुकेशन थी यहाँ पे आके, जो इनका स्टॉल है। फिर यहाँ बच्चियों ने और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जो बड़ा अच्छा बताया, आप यहाँ के अलग अलग
जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे मशरूम है, मशरूम तो करना ही चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लखनपुर एंट्री पॉइंट है पूरी यूटी का, और कोरोना में मुझे बड़े बड़े आने का मौका मिला जो डिविजनल कमिश्नर भी, तो हमने गाड़ियों का देखा आना जाना कितना है, इनको तो सारा पता होगा। मुझे तो 8-10 हज़ार से गाड़ी कम नहीं आती जाती है, आपको पता सारा। तो 8-10 हज़ार गाड़ी में अगर आप पैसेंजर ट्रैफिक को छोड़ें, ट्रकों की बात कर रहा हूँ, 20-25 हज़ार लोग जो है वो यहाँ रोज एंट्री कर रहे हैं। तो अगर दाल फुल्का ही खाना हो तो मुझे नहीं लगता कि अगर पैक करके लोगों को दिया जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोग भी हो सकता है वो बिस्कुट ले कुछ ले और फिर चला जाए। दूसरा जो फूड इंडस्ट्री है यहाँ की लोकल, उसको आपने प्रेसिडेंट साहब ने मैंने देखा सलीके से, अब मैंने बोला मैं टापा खुलना है। देखिए बहुत अच्छा लगा, वो इसलिए क्योंकि पहले तो प्रोग्राम बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। ये जन अभियान का जो ये हफ्ता है रन अप टू माई टोन माई प्राइड, और जैसे बैक टू विलेज 4 का समापन हुआ बड़ा कामयाब तरीके से, और अब माई टोन माई प्राइड के अभियान में ये जो हफ्ता जो है इसमें यहाँ पे लखनपुर में उसके बाद में हीरानगर में भी जाएंगे। पहली बात तो बहुत उत्साह नज़र आया लोगों में, और उनके चुने हुए नुमाइंदे प्रेसिडेंट साहब, उनके वाइस प्रेसिडेंट और वार्ड मेंबर्स आ रहे हैं, और मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। फिर यहाँ पे स्वनिधि का जो तकसीम की गई, मैं समझता हूँ कि जो यहाँ की ट्रेड है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, तो इसकी लखनपुर मशहूर स्टोर बड़े बनाने का जो काम है उसमें और बढ़ोतरी होगी, और साथ साथ में उसको एक नया आयाम मिलेगा कि लोग अपनी बिजनेस में जिस कैपिटल के साथ फाइनेंसेस के साथ उसको स्ट्रेंथन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, और उनकी जो आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। तो मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ डिस्पर्सल हुआ उससे एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे जो कारोबारी लोग हैं। इसके अलावा पासबुक्स कस्बे में रहने वाले लोगों को तकसीम की गई थी, तो अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल होती थी अपना कस्टमर नंबर देखने के लिए, प्रॉपर्टी डिटेल्स देखने के लिए, लेकिन आज उनके पास एक प्रॉपर्टी डिटेल्स का सबूत अपने पास मौजूद है। तो अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, दस्तावेज चाहिए, तो उनको आसानी हो जाएगी मिलने के लिए, क्योंकि ये पासबुक जो है उसकी अपनी ज़मीन की पूरा उसका नक्शा और उसके साथ साथ उसका पूरा जो ब्यौरा है उसमें मौजूद है। तो स्टॉल्स देखने का मौका मिला, खासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और अर्बन लाइवलीहुड मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन और दूसरे दीगर बैंकों में जो दिखाए थे, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट ने जो की जो रूट और टेरेस फार्मिंग और दूसरी शहरों में की जगह कम होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह का एक रूपरेखा तैयार की है, उसको देख के अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि यही के नहीं बल्कि काफ़ी शहरों के लोग भी उससे काफ़ी फ़ायदा लेंगे, ताकि घर का उनको प्रोडक्शन जो है सब्जियों की मिलेगी, सेहतमंद मिलेगी, और उनकी जो खर्च है उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी, शहर के विकास को कितनी गति मिलेगी सर इस तरह? देखिए पहले तो 7 प्लान बनने हैं, तो और अपने इस तरीके से आएंगे सैनिटेशन प्लान और शहर के डेवलपमेंट को लेके, तो उनकी रूपरेखा नहीं, तो उस प्लान को अप्रूव किया जाएगा, काउंसिल कमेटी जो करेंगी, और उसी पे आगे शहर की जो दिशा और दशा वो तय की जाएगी। साफ़ सफाई इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ अपना उचित है, और इन शहरों को जो काम चल रहे हैं वो और तरीके से चलेंगे, लोगों को और जानकारी होगी। तो हमारे जो सोशल कमेटीज़ बनी है उनकी जो लोग उनके नुमाइंदों को भेजते हैं, उनकी जवाबदेही और बढ़ेगी, लोग भी और सशक्त होंगे, और इस अर्बन डेवलपमेंट में वो भागीदारी उनकी और बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि फाइट ऑन माई प्राइड का एक बहुत सही रहेगा। और ये जो कंपेन है के बारे में जानकारी देना, लोगों को जानकारी होना, हमने भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन आज कि ये जो स्टॉल लगाए गए, जो यहाँ पे बातचीत हुई, लोगों का इंटरेक्शन होना, सर्विसेज को पूरी तरह से सैचुरेट करना। तो जो कुछ सर्विसेज नहीं मिल पाती थी यहाँ कहीं पे, दफ्तर में जाते थे या तो उनको जाने में वहाँ दिक्कत होती थी, यहाँ और कुछ कारण रहे, लेकिन आज सर्विसेज की यहाँ पे पूरी तरह से उनको सफलता के साथ मुहैया होंगी। जैसे एक बात चली कि
ग्रीनिंग के लिए। तो महकमा जो हमारा सोशल फॉरेस्ट्री है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि जो ग्रीनिंग प्लान है शहर का वो हम लोग पूरी तरह से उसको नाफिज करेंगे और उसका बड़ा सहयोग करेंगे कमेटी का पूरा।